जिंदगी कैसी पहेली है, जिंदगी कैसी पहेली है. Welcome, dear viewer. Today my contents about the Anand films, first superstars Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan's Big Bay. On those times, these films giving to informations, the songs, Hindi Geet Sangeet. On those times, who written these songs, Hindi Geet Sangeet. दोस्तों उस ज़माने में ये गीत जो आपको हम सुना रहे हैं, ये सारे गीत जो योगेश ने लिखे थे और गुलजार ने लिखे थे, और इनकी आज चर्चा करेंगे जो इसकी घटना आपको सामने जो आपको सुनाएंगे. These stories on Anand films on those times 6 months remaining to first superstars ने दोस्तों इस फिल्म के अंदर एक ऐसा मरीज जिसकी एक ऐसा पेशेंट जिसकी अंतियों में जो है कैंसर हो जाता है, और जिसमें राजेश खन्ना को ये बहुत रोल था. और अनंत फिल्म के कारण अमिताभ बच्चन का रोल उसमें एक डॉक्टर्स का है, और इसमें कई ऐसे गीत हैं जिसमें दोस्तों उस ज़माने में जो ये गीत जो हम उनकी पहले आपको चर्चा करते हैं कि ये गीत उस ज़माने में योगेश और गुलजार ने लिखे थे. आनंद फिल्म दोस्तों असल में जो इसमें आनंद का कैरेक्टर्स जो बहुत ही एक दुखी कैरेक्टर्स है. दिस इज अक्सर अवार्ड्स फिल्म्स गिविंग टू इंफॉर्मेशंस दोस्तों. लेकिन ये गीत जो उस ज़माने में लिखे गए थे जो मुकेश ने गाए थे, और मुकेश की आवाज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ का चर्चा था, जिसमें योगेश ने एक गीत लिखा था जिसमें कहीं दिन दूर दिन ढल जाए, माझी गया ना एक दोस्तों एक गीत मुकेश का जिंदगी किसी पहेली जिंदगी, ये भी दोस्तों योगेश ने लिखा था. और कई दिन दूर ढल न जाए मुकेश की आवाज़ में, ये भी योगेश ने लिखा था. और गुलजार का लिखा हुआ जो मुकेश ने एक गीत गाया था, मैंने तेरे साथ जिंदगी के सपने जिए, मैंने तेरे साथ. दोस्तों ये जो गीत उस ज़माने में लिखे थे जो आनंद फिल्म की सुपर हिट रही. लेकिन अमिताभ बच्चन ने 90 के दौर में जो आनंद फिल्म की जो स्टोरीज बयान की है, जो दोस्तों आनंद फिल्म्स दरअसल एक दिल को छू जाने वाली 1971 की जो कहानी उस ज़माने में एक राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार की जिंदादिली थी, जिसमें उसने कई रंगों में एक रोल्स में जो अमिताभ बच्चन का डॉक्टर्स का रोल और आनंद एक दिस इज द वेरी वंडरफुल स्टॉनिश कैरेक्टर्स, जो एक 19 साल का लड़का जिसको एक बीमारी लाहक हो जाती है. और 90s के दौर में 90 के दौर में अमिताभ बच्चन ने इसके साथ जो कई इंटरव्यूज में कई विचार किए, और बच्चन ने काफ़ी इस फिल्म्स में लोकप्रिय किए, और जिसमें उसके बाद कई ऐसे मुख्य कलाकार और मुख्य कैरेक्टर्स जो उस ज़माने में रहे. लेकिन अमिताभ बच्चन ने बाद में जो नमक हराम जो उनकी फिल्म्स आई, लेकिन इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को ये पता चल गया था कि अमिताभ बच्चन का जो स्टार्स है वो हाई पीक पर जाएगा. और आनंद फिल्म्स में जो राजेश खन्ना को हर ये जानकारी हो चुकी थी. लेकिन दोस्तों लिबर्टी सिनेमा में भी इसकी उस ज़माने में समाप्त हो चुकी थी, उस ज़माने में जो रोल था. लेकिन दोस्तों ये जो आनंद फिल्म्स है, इसको पहले सुनील चौधरी ने जो इसका म्यूजिक उस ज़माने में दिया था. और ये पहले आनंद फिल्म्स किशोर कुमार और धर्मेंद्र जी बनाने वाले थे, उनके लिए उनको कैरेक्टर्स को चुना गया था. लेकिन बाद में ये राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने इसमें कैरेक्टर्स निभाया. लेकिन म्यूजिक इसका जो सुनील दा ने दिया, जिसमें जिंदगी को एक बहुत बड़े अनोखे अंदाज में पेश किया गया, और जिसमें कई ऐसे गीत हैं, जिंदगी बड़ी सोनी है.
दोस्तों ज़िंदगी को जो कहीं सोनी चाहिए, जो अमिताभ बच्चन का रोल्स भी है जिसमें 6 गीत जो सुरों में थे, और इसके अलावा वर्तमान का कैरेक्टर्स है, और अमिताभ बच्चन एक डॉक्टर्स का रोल्स में है, और 6 मंथ्स का रोल्स जो राजेश खन्ना की अंतरियों में उसको कैंसर हो जाता है, और जिसमें कई लेकिन दोस्तों इसमें रोमांटिकल सीन्स ये भी है कि वर्तमान और का रोल्स जो उसको क्योंकि राजेश खन्ना किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो आखिर में दोनों को जो है हाथ थमा देता है, जो प्रेमी जोड़े का, वो भी इसमें एक अनोखा कैरेक्टर है। लेकिन दोस्तों इसमें इस फ़िल्म का अवार्ड्स भी मिला, और जो बहुत ज़्यादा इस फ़िल्म के गीत जो उस ज़माने में 70s के दौर में जो मुकेश की आवाज़ ज़्यादा थी, लेकिन बाद में 80s में जो बाद में जो मुकेश का निधन हो गया, में जो गीत थे योगेश और गुलजार साहब ने लिखे थे, जिसमें आपको हमने सुनाए हैं कई दिन दूर ढल ना जाए, और ज़िंदगी कैसी पहेली, मैंने तेरे साथ रंग के सपने जिए, ये और ना जाई ये नाच, जो हमने गीत थोड़ी सी आपको सुनाई, ये दोस्तों उस ज़माने के गीत थे। और आनंद फ़िल्म्स में फिर आखिर में जो एक बेहतरीन रोल्स इसमें ये है कि इसमें जो है बेहतरीन रोल्स में ये है कि आनंद जो है वो अपनी आवाज़ को जो कैसेट्स में भरता है, और फिर बाद में जो उसको सुनते हैं, और दिस इज़ द वेरी सेट्स मोमेंट्स जो उस ज़माने में रहा। और इसमें जो डायलॉग है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिस इज़ द ग्रेट कैरेक्टर्स। दोस्तों हमने थोड़ी सी जानकारी की, गलती इवल्स हमारे से हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी की। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये दिस इज़ द वेरी सैड मोशंस, और ये फ़िल्म सब सुपरस्टार्स राजेश खन्ना इससे पहले जो थे वो सुपरस्टार्स रहे, और राजेश खन्ना को बहुत चाहने वाले थे, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना का करियर्स डूबता है, और एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो जाता है, और वो फिर सदी के महानायक बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।